हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने जीके जीएस का मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है मल्लिका पुखराज का संबंध संगीत किस विद्या से है। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गज़ल, और इससे मिलता जुलता और फैक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह तथा गज़लों की रानी बेगम अख्तर को कहा जाता है। अन्य प्रमुख गज़ल गायक अनूप जलोटा, पेनारी मसानी, पंकज उधास हैं। एव सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की मशहूर कलाकार थी, जिन्होंने पहली बार संगीत के क्षेत्र में 1998 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। गिरजा देवी, जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है, तीजन बाई, उषा वार्ले, ये सब पंडावनी नृत्य से संबंधित है। पंडावनी कहाँ का नृत्य है? ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। अगला देखिए क्या है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका स्थापना प्रेमचंद रायचंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुंबई एक्सचेंज का। शॉर्ट में इसको MSE भी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट। भारत के अन्य गैर संवैधानिक निकाय जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक, लोकपाल और लोकायुक्त, केंद्रीय शर्तकर्ता आयोग, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है। भारत के कुछ प्रमुख संवैधानिक निकाय जैसे चुनाव आयोग, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, UPSC हो गया, वित्त आयोग हो गया, CAG, कैग का पता है आपको कौन सा अनुच्छेद में आता है? कैग आपका 48 में आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग का स्थान 2015 में लिया गया। नीति आयोग भारत में MPL तथा गरीबी रेखा को निर्धारण करता है। ठीक है। ये देख लीजिए, सिंगुर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह मंजीरा नदी पर बनाया गया सिंगुर बांध। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है। गोपिका वर्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो गोपिका वर्मा का संबंध मोहिनी अट्टम से, और मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का है। ठीक है। और यहाँ इस नृत्य को सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है इस नृत्य में। इस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लिया करते हैं। क्लियर। चलिए देखिए इसका फैक्ट देखते हैं। मोहिनी अट्टम के अन्य प्रमुख नृत्यांगना काला मंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा, सुनादा नायर, पल्लवी कृष्णन, भारती शिवाजी और देविका कन्नक लेरे। मोहिनी अट्टम नृत्य में भगवान विष्णु जी के अवतार मोहिनी का वर्णन किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। इस नृत्य को ट्रावनकोर के शासक का संरक्षण प्राप्त था। कथक नृत्य को अवध के नवाब का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम काला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। ठीक है। देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम तथा उड़ीसी है। ये सब जो नृत्य हैं वो देवदासी प्रथा से प्रभावित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गोधन न्याय योजना किस राज्य के द्वारा संचालित योजना है। तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित योजना है। ठीक है। इसका पॉइंट देख लीजिए। भगनी प्रसूति सहायता योजना, दाई दीदी मोबाइल खेलने की योजना, नर्मदा योजना, ये सब छत्तीसगढ़ का है। लाडली लक्ष्मी योजना, आहार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, लाडली बहन योजना, ये सब मध्य प्रदेश का है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आया है। किस हड़प्पा कालीन स्थल को 3 भागों में विभक्त किया गया था। तो धौलवीरा को 3 भागों में विभक्त किया गया था। धौलवीरा के 3 प्रमुख भाग कौन कौन थे? गर, मध्य शहरी, निम्न शहरी भाग में विभाजित किया गया था। धौलवीरा को 2021 में रामप्पा मंदिर के यूनेस्को में स्थान मिला, जो प्रथम हड़प्पा कालीन साइट थे जिन्होंने यूनेस्को में स्थान दिया गया। धौलवीरा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से खेल के मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यह गुजरात में है धौलवीरा।
हड़प्पा काल में विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो में स्थित था। संभवतः लोग इस्तेमाल धार्मिक क्रियाकलाप हेतु करते थे। ठीक है। हड़प्पा काल की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक नहीं पढ़ा गया है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। भारतीय पुरातत्व जनक का एलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। हड़प्पा में सबसे विस्तृत स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में तथा भारत में सबसे बड़ी विस्तृत स्थल राखी गढ़ी है। अब देखिए एक क्रिकेट का क्वेश्चन है। नवंबर 2023 में विराट कोहली ने अपने वनडे रैंक में किस खिलाड़ी को पीछे ढकेल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया था? तो ये रिकी पॉन्टिंग को पीछे किया था इन्होंने। वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी क्रमशः सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग है। विराट कोहली वर्ल्ड कप 2023 के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में शतक बनाकर वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। पहला वनडे क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया खेला गया था। पहला आधिकारिक इंटरनेशनल मैच 1844 में अमेरिका और कनाडा के बीच खेला गया था। क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड देश को माना जाता है। और पुरुष विश्व कप की शुरुआत 1975 में और महिला विश्व कप की शुरुआत 1973 में हुआ था। ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पुरुष का 2009 और हमारा जो हुआ था वो 2007 हुआ था। महिला का 2009 और पुरुष का 2007 T20 वर्ल्ड कप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदिका कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये पहाड़ी और ढलान क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ पे स्लोप वगैरह हो पहाड़ में। तो देखिए, तो वेदिका कृषि पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली प्रमुख कृषि का प्रकार है, जो पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकता है। स्लाइड सेम वन कृषि को झूमी कृषि कहते हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से प्रचलित है। जैसे झारखंड में पूर्वा, मध्य प्रदेश में दहिया, बीबर राजस्थान में वालरा, आंध्र प्रदेश में पोरू। ठीक है। कृषि के साथ साथ पशुपालन सीमित कृषि कहलाती है। कृषि प्राथमिक सेक्टर में आता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक सेक्टर देता है। तो हमारे यहाँ कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और सबसे ज़्यादा जो रोजगार देता है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर ही देता है। ठीक है। और टर्सरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं? बैंकिंग सेवा उसमें आपका आ गया, और रोड वगैरह ये सब टर्सरी में आ गया। ठीक है। चलिए अब ये देख लीजिए, ये तो बता ही दिया गजल सम्राट। चलिए लास्ट पेज में आते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था? तो ये जापान में हुआ था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, जो कि भारत को हराकर इन्होंने वर्ल्ड कप खिताब जीता था। T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होगी। T20 वर्ल्ड कप पुरुष 2024 अमेरिका व वेस्ट इंडीज़ में होगी, जो कि हो गया, जिसका विजेता भारत रहा है। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 साउथ अफ्रीका में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत रहा। इस प्रतियोगिता में मेडल लिस्ट में प्रथम स्थान 3 रहा, कुल 40 मेडल रहा। ठीक है। विश्व हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत विजेता, जर्मनी उपविजेता, बेल्जियम। एशिया कप क्रिकेट 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका के विजेता भारत, उपविजेता श्रीलंका। ठीक है। क्लियर है? चलिए आज के वीडियो में इतना तक ही रहा। ये सब जो मैंने क्वेश्चन कराया है एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्लियर रहेगा, खासकर SSC के एग्ज़ाम के लिए। चलिए धन्यवाद।